आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध काफ़ी दिनों से चल रहा है। काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है, काफ़ी आम नागरिक इसमें मौत में शामिल हो गए हैं मेरे प्रियो। और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में अभी फिलहाल युद्ध का माहौल है और रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर लिया है, अधिकार कर लिया है। फिलहाल अभी पूरी रीति से अधिकार नहीं कर लिया है, लेकिन कुछ कुछ शहरों को अपने अधीन में कर लिया है और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी बीच में संत फ्रांसिस पोप का बयान आया है और उन्होंने युद्ध को बंद करने के लिए कहा है। तो संत फ्रांसिस पोप ने क्या कहा है वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। संत फ्रांसिस पोप ने यूक्रेन का साथ देते हुए इस प्रकार से कहा है कि जो युद्ध हो रहा है, जो नरसंहार हो रहा है, वो बंद होना चाहिए क्योंकि उनमें आम नागरिकों की मौत हो रही है। मेरे प्रियो, संत फ्रांसिस पोप ने अपने बयान में क्या क्या बोला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यूक्रेन और रूस के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें। रूस के हमले पर पोप फ्रांसिस बोले बंद होना चाहिए यूक्रेन में नरसंहार। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन में तमाम शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। अब तक यूक्रेन के हजारों सैनिक और नागरिकों की रूसी हमले में मौत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 18 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन के अब तक हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है। यूक्रेन में तबाही का मंजर देखकर हर कोई हैरान है। इसी बीच पोप फ्रांसिस को एक बार फिर यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा की। उन्होंने बच्चे के अस्पतालों और नागरिकों को ठिकाने पर रूस की बमबारी को एक बर्बर कृत्य बताया। एक प्रार्थना के बाद पोप फ्रांसिस ने कहा, परमेश्वर के नाम पर इस नरसंहार को रोकना चाहिए या उन्हें रोकें। पोप फ्रांसिस का यह बयान रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच लगातार 8वें दिन भीषण लड़ाई के बीच में आया। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि यूक्रेनी शहरों को कब्रिस्तानों में तब्दील होने का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के लविव में सैन्य अड्डे पर कई मिसाइलें दागी। इस हमले में कम से कम 35 लोग मारे गए और 134 लोग घायल हो गए। क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा है कि रूसी विमानों ने लगभग 30 रॉकेट दागे। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के तमाम शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के एक और मेयर को किडनैप कर लिया गया है। उन्होंने सभी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से यूक्रेन और लोकतंत्र के खिलाफ रूसी आतंकवाद को रोकने का अनुरोध किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूसी आक्रमणकारियों को स्थानीय लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसी वजह से रूसी आक्रमणकारी बौखला गए हैं और आतंक फैला रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस कृतज्ञ को आतंकी करार दिया है और उसकी तुलना इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से की है। मेरे प्रिय भाई बहन, पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन का साथ देते हुए, हर कोई यूक्रेन का साथ देना चाहता है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि युद्ध कितना आगे बढ़ चुका है और जो रूस है वो यूक्रेन के ऊपर हावी हो रहा है। हो सकता है तो रूस यूक्रेन को अपने कब्जे में ले सकता है क्योंकि आज 19वां दिन है और धीरे धीरे ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है और रूस के पुनित किसी भी परमाणु हमला भी कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, इस युद्ध को खत्म करने के लिए या बंद करने के काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये जो युद्ध है वो ख़त्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। किसी भी वक्त परमाणु हमला हो सकता है और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना करते रहिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।